हाँ ठीक, चलो रिकॉर्डिंग। जीवन में संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही ऊंची और शानदार होगी। ये लाइनें प्रिया अपनी नोटबुक में लिख रही है और ये साबित उन्होंने कर दिया है कि गरीबी कभी सफलता के आगे आड़े नहीं आ सकती। हमारे साथ प्रिया है और क्लास 10th में इन्होंने 9वां रैंक हासिल किया है और पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। उससे कहीं ज़्यादा काबिले तारीफ इनके परिवार की करना चाहेंगे, क्योंकि इनके पिता एक रिक्शा चालक हैं। एक छोटे से कमरे में रहकर प्रिया ने इस बड़े मुकाम को हासिल किया है। प्रिया हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ रही है। प्रिया, सबसे पहले तो आपको न्यूज़ 18 की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, आपकी पूरी टीम को थैंक यू। प्रिया, बताइए कि किस तरीके से संघर्ष रहा है इस कामयाबी को हासिल करने के लिए आपको? सर मतलब प्रॉब्लम्स तो होती थी, स्ट्रगल भी था, और मतलब ऐसा सफलता का क्या नाम दूँ जिसमें स्ट्रगल ना हो। तो स्ट्रगल होता था बट सब हेल्प करते थे, सब साथ देते थे। तो मैं बोलूँगी टैलेंट कुछ नहीं होता, अगर वक्त पे कोई इंसान साथ देता है तो सब हो जाता है। आपके वक्त में कौन कौन साथ दिया? मेरे पूरी टीचर्स की टीम और मेरे पूरे पेरेंट्स, मतलब पूरे हर कोई, मेरे फैमिली में हर कोई मेरा सपोर्टिव करता था, सब सपोर्ट करते थे। जी, कितने घंटे पढ़ाई करना होता है टॉपर बनने के लिए? ज़्यादा नहीं, 4 घंटे भी अगर आप डेली पढ़ रहे हो डेली तो कर सकते हैं सब। जी, 4 आप कैसे घंटे। तैयारी कर रही थी? मेरा भी 4-5 घंटे का रहता था, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं दिन भर पढ़ पाती थी, स्कूल कोचिंग सब रहता था इसलिए। बाकी एकदम जी जान भी तो उतना नहीं करना पड़ता, डेली करो तो हो जाता है। कैसा रूटीन रहता था आपका? मैं सुबह उठते 1-2 घंटा पढ़ती थी, बेसिकली 3 घंटे ज़्यादातर पढ़ती थी। और उसके बाद फिर कोचिंग चले जाती थी, कोचिंग से आने के बाद स्कूल से फिर घर से आने के बाद थोड़ा सा ऐसे आराम वगैरह करती, रिफ़्रेश होती थी, फिर से पढ़ाई करती थी। और रात को यही 10 बजे तक, 10 साढ़े 10 बजे तक। एक लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल का बच्चा टॉपर नहीं बन सकता। ये तो गलत साबित हो गया, मैंने किया और ऐसा नहीं होता। मेरे में जो सारी सरकारी स्कूल में ही पढ़ती आई हूँ, पूरा मेरा फर्स्ट क्लास से अपना 10th स्टैंडर्ड तक आ गई, पूरा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते आई हूँ। और मेरा हमेशा अच्छे याद, मेरे को तो अच्छे टीचर्स ही मिले। ये हंसमुख प्रिया के जहन में क्या है, क्या करना चाहती है प्रिया? मैं अभी तो इंजीनियरिंग के फील्ड में जा रही हूँ, तो जेई प्रिपरेशन के साइड, IIT के साइड, और वो स्टार्ट भी कर चुकी हूँ। गरीबी बहुत करीब से देख रही हैं आप। पिताजी सुबह से निकलते हैं, क्या रूटीन होता है उनका? पापा सुबह जाते हैं 7 बजे, मेरे छोटे भाई उसको स्कूल छोड़ते हुए जाते हैं, फिर वो ऑटो चलाने चले जाते हैं। और फिर 12 साढ़े 12 बजे मेरे भाई को लेते हुए उधर से आते हैं, खाना वाना खा के फिर से थोड़ा सा आधा एक घंटा आराम करने के बाद फिर से चले जाते हैं। फिर शाम को 7 साढ़े 7 बजे फिर से घर। प्रिया, उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहती हैं जो बच्चे कई बार कम अंक आते हैं या फेल हो जाते हैं तो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनको कोई भी गलत कदम तो बेसिकली पहले सबसे फर्स्ट बात कि उठाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब वो तो सिर्फ परसेंटेज है। आगे जाके बहुत लोग मतलब फेल अभी हुआ है, आगे जाके फेलवर तो बहुत कुछ इंसानों को सिखाते हैं। कोई इंसान हारता तो है नहीं, सीखते हैं और जीतते हैं। तो आप अगर फेल हो गए हो तो सीखो कि आप में कमी कहाँ है, और उसके बाद उसे इम्प्रूव करके आप अगला स्टेप चढ़ो। उसमें अपने आप को चोट पहुँचाने की ज़रूरत नहीं होती किसी को भी। अपने आप को चोट पहुंचाने की ज़रूरत नहीं होती। ये प्यारी बच्ची क्लास 10th में 9वां रैंक हासिल किया है और इनके हौसले और उनके जज्बे को सलाम है। ये कहती है कि छोटी सी चीज़ को लेकर हार नहीं मानना चाहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य, बिलासपुर। प्रिया साहू के पिताजी इतवारी साहू इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और वो उस ऑटो पर मौजूद है जिससे इनका पूरा परिवार चलता है और इसी के पैसे से प्रिया और अपने पूरे परिवार का जो है पालन पोषण करते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च ये यहीं से निकालते हैं। किस तरीके से संघर्ष है इतवारी जी आपका? संघर्ष तो करना पड़ता ही है और गर्व है मुझे। हमारी लड़की अच्छी परसेंट लेकर आई है और मेहनत बहुत की है। कितना संघर्ष करते रहे हैं आप उनकी ज़रूरतों को, जैसे बिटिया की कोई ज़रूरत पूरी करनी होती थी तो? जो बोलती थी कुछ कमी है उसको गाइड है, कोचिंग है, और जैसे साइकिल से जाना है साइकिल लिए, ऐसा टाइप का मतलब जो वो मांग करती थी उसके लिए कहीं न कहीं लाकर हम ऑटो चलाकर उसका मांग को पूरी करते थे। जी, क्या बनाना चाहते हैं बिटिया को, कैसा क्या बनना देखना चाहते हैं? वो तो शुरू से ही इंजीनियरिंग का सपना देखी थी
और हम लोग, मैं भी पढ़ा था गणित ही लेकर, जी और आगे मैं नहीं पढ़ पाया। तो मेरा लगभग सपना को मेरी लड़की पूरा कर रही है, आज बहुत खुशी हो रही है। जी। तो पिता के सपने को सच करना हर बच्चे का एक भरोसा रहता है कि वो अपने पिता के लक्ष्य को, अपने पिता के सपनों को पूरा करे, और इसी सपनों को पूरा करने के लिए प्रिया जी जान से मेहनत कर रही है, और यही वजह है कि उसकी मेहनत ने रंग भी दिखाया है। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य।